नमस्कार मित्रों। आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान सेनानियों में से एक थे, जिन्हें बापू और महात्मा की उपाधि भी दी गई। उनका पहले हम लोग जीवन परिचय देख लें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे, माता पुतलीबाई एक गृह और घरेलू महिला और धार्मिक महिला थी। इनका विवाह, महात्मा गांधी का विवाह बहुत ही कम उम्र में कस्तूरबा बाई के साथ हो गया था। इनके 4 पुत्र थे और जो 5वां पुत्र था, जिनको 5वां पुत्र कहा जाता था, उसका नाम था जमनालाल बजाज। उनको काफ़ी प्रिय थे, काफ़ी मानते थे। महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में गुजरात में हुई और बाद में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड भी गए। वहाँ से बैरिस्ट्री पास करके जब वापस भारत आए तो मुंबई हाई कोर्ट में उनकी वकीली शुरू हुई, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाई। तब इसी समय ये घर पे ही थे तो दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी जो गुजरात के रहने वाले थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक वकील की ज़रूरत थी। उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया और 1853 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के कहने पर उनके मुकदमे की सुनवाई के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए। लेकिन मित्रों, दक्षिण अफ्रीका में स्थिति काफ़ी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति काफ़ी खराब थी, क्योंकि वहाँ उस समय जो है गोरों का शासन था और गोरों के अत्याचार से वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वे काफ़ी पीड़ित थे। रंग भेद की नीति के वे शिकार थे। स्थिति वहाँ यह थी कि वहाँ पंजीकरण एक्ट लागू था, जिसमें पंजीकरण कराना पड़ता था और लोगों को साथ रखना पड़ता था गोरों की बस्तियों में जाने के लिए। उसके खिलाफ गांधी जी ने संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद पंजीकरण एक्ट को समाप्त किया। एक घटना वहाँ से बहुत प्रभावित हुए गांधी जी, जब फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के और डरबन से प्रिटोरिया तक यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो उस समय गोरों ने उन्हें जानबूझ कर उतारने का प्रयास किया था, क्योंकि किसी भी गोरों फर्स्ट क्लास डिब्बे में गोरों के साथ किसी भी काले या किसी भी भारतीयों को चलने की अनुमति नहीं थी। यह गांधी जी के जीवन यात्रा को एक नई दिशा प्रदान की और उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ने का एक जो है मुहिम उन्होंने शुरू किया। 1906 में गांधी जी ने उस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। बाद में उसके खात्मा के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और उसकी खात्मा भी हुई। उसके बाद उन्होंने 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, और उसके माध्यम से उन्होंने संघर्ष को आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्राएं भी की। और उनके उस समय वहाँ सहयोगी थे, एक जर्मन व्यक्ति था जिनका नाम था कालेन बाख। उसकी मदद से उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहाँ रहने लगे। उन्होंने कई पुस्तकों की अध्ययन की। श्रीमद् भागवत गीता, रस्किन का अनटू द लास्ट, टॉलस्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, उनसे प्रेरणा प्राप्त की। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता पर उन्होंने टीका भी लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। 1904 ईस्वी में वहां उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया गया और गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन का यह पहली बार महान विजय था, पहली बार महान सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद गांधी जी वहां से भारत लौटने का निर्णय लिया। 1915 ईस्वी में वो भारत लौटे और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे आए और सबसे पहले उनके एक मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से, जो उनके राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, और उनके ही विचार विमर्श पर, उनके ही कहने पर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण का फैसला किया। वहीं पर 1915-16 के आसपास ही अहमदाबाद के नज़दीक सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और वहां से उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था। लखनऊ, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लखनऊ में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसका इमाम बाड़ा वहीं स्थित है, जिसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। तो लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यह 1916 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई बिंदुओं में महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस समय क्या हुआ है कि जो कांग्रेस 1907 में फूट पड़ गई थी नरम दल और गरम दल में, वह कांग्रेस पुनः यहाँ एकजुट हो रही है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था।
दूसरा यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहाँ मिलन हो रहा था और दोनों मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का फैसला किया था। एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग ले रहे थे। इस अधिवेशन में ही पहली बार आप जानते हैं चंपारण का किसान, बिहार के चंपारण का किसान जो अंग्रेजों की तिनकटिया पत्ती से पीड़ित था, जो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती उन्हें करनी पड़ती थी, जिससे उनका जमीन अनुर्वर हो जाता था, किसानों को कोई लाभ नहीं था। जर्मनी में कृत्रिम रंग का नील का आविष्कार हो चुका था, इसलिए अब प्राकृतिक नील की कोई महत्व नहीं रह गया था। फिर भी अंग्रेज उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, जिससे किसान काफी दुखी थे। तो वहीं चंपारण का एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो आए और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने कहा कि आप चलिए, मैं अगले साल बिहार आऊंगा। और अपने वादे के मुताबिक 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए और चंपारण अपने मित्रों के साथ मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथ मिल करके और उन्होंने चंपारण की यात्रा शुरू की। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर से आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने उन्हें सावधान किया, उन्हें चंपारण नहीं घुसने का आदेश दिया। तो उन्होंने इसे अवज्ञा माना, कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। और एक एक किसान से उन्होंने मिला और यह महसूस किया कि वास्तव में तिनकटिया पत्ती से किसान यहाँ के पीड़ित हैं और उन्होंने सत्याग्रह का फैसला किया। और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह है। मित्रों, आप देखिए गांधी जी किनसे जुड़ रहे हैं। गांधी जी प्रारंभ में जो आंदोलनों से जुड़ रहे हैं वह किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है। 1917 में वो चंपारण में किसान आंदोलन को उठाते हैं। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन को उठाते हैं। 1918 में ही आगे चलकर खेड़ा में किसानों की समस्या को उठाते हैं। तो गांधी जी इस बात को महसूस कर रहे थे। उन्होंने भारत का भ्रमण किया और पाया कि क्या कारण है कि जिस कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी, आज वह भारत में कोई अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा व्यापक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। उन्होंने महसूस किया कि जो कांग्रेस है वह पूरे जमात की पार्टी नहीं है, पूरे लोगों की पार्टी नहीं है। लोग उससे जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि कांग्रेस लोगों की समस्या को नहीं उठा रही है। इसलिए उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी है, वह आबादी जब आप कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो कांग्रेस को कोई बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर सकती है। जिस समय कांग्रेस के आंदोलन में कौन लोग जुड़ते थे? जो पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर है, जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग थे वे जुड़ते थे। क्या वही आंदोलन केवल कर सकते थे? आंदोलन के लिए, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता ने कितना उसमें भागीदारी निभाया है। और इसी को कारगर करने का काम कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने का काम महात्मा गांधी ने शुरू किया और गरीबों, मजदूरों, किसानों की समस्या को उठाने का फैसला किया और इसमें काफी हद तक सफल रहे। मित्रों, महात्मा गांधी के कोई जादू, छड़ी में जादू नहीं था, बल्कि वे समझते थे, जो व्यवहारिक परिस्थितियों को समझते थे। दक्षिण अफ्रीका में लड़ने का उनको लंबा अनुभव था, इसलिए उसका प्रयोग वो भारत में करना चाहते थे और इसमें काफी हद तक उन्हें सफलता मिली। मित्रों, हम जानते हैं कि हम बहुत सारे मुद्दे पर आएंगे। गांधी जी ने ही सबसे पहले भारत में जो आंदोलन शुरू किया 1920 में, असहयोग आंदोलन, जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इससे पहले कोई आज तक इतना बड़ा आंदोलन इस देश में नहीं खड़ा कर पाया। यह गांधी जी की उपलब्धि थी। आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और वह महात्मा कहलाए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत तरह तरह की उपाधियां दी है और हम लोग इसको आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।